स्पाइडर बॉय और चोरी हुई आइसक्रीम गर्मियों का सबसे तपता दिन था और शहर के हर बच्चे के दिमाग में बस एक ही चीज थी, आइसक्रीम। लेकिन जब स्पाइडर बॉय गली के कोने वाली आइसक्रीम शॉप के पास से गुजरा तो उसे कुछ अजीब लगा। दुकान के दरवाजे खुले थे, फ्रीजर खाली थे और मालिक मिस्टर स्कूप चिंता में अपना सिर खुजा रहे। सारी आइसक्रीम गायब हो गई। मिस्टर स्कूप्स ने परेशान होकर स्पाइडर बॉय का स्पाइडर सेंस अलर्ट हो गया। ये कोई मामूली मामला नहीं। उसने जमीन पर गिरे चिपचिपे स्ट्रॉबेरी सिरप के निशानों का पीछा किया। शहर की इमारतों के बीच झूलते हुए निशान उसे एक सुनसान गोदाम तक ले गए जहां अंदर ठंडी हवा बह रही। वहां आइसक्रीम के ढेरों डिब्बों के पास एक अजीब सा शख्स खड़ा था, फ्रॉस्टबाइट। एक ऐसा आदमी जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उसके हाथों से ठंडी धुंध निकल रही। रुक जाओ फ्रॉस्टबाइट, स्पाइडर बॉय ने जमीन पर छलांग लगाते हुए। फ्रॉस्टबाइट पीछे मुड़ा, लेकिन वो खतरनाक, कम और उदास ज्यादा लग रहा। तुम नहीं समझोगे, मुझे कभी बचपन में आइसक्रीम खाने को नहीं मिली, किसी ने भी मेरे साथ शेयर नहीं की। स्पाइडर बॉय रुका। तो तुमने सारी आइसक्रीम चुरा ली क्योंकि तुम्हें पहले कभी नहीं मिली, लेकिन ये बाकी सबके लिए सही नहीं है। फ्रॉस्टबाइट की आंखों में आंसू आ गए। मुझे बस खुशी का स्वाद चाहिए। स्पाइडर बॉय ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, चीजें चुराने से तुम्हारा अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आइसक्रीम लौटाते हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शेयर करने की खुशी कैसी होती है। दोनों ने मिलकर आइसक्रीम वापस कर जेल भेजने की बजाय फ्रॉस्टबाइट को मिस्टर स्कूप्स की दुकान में काम करने का मौका मिला। जल्द ही वो सबसे बेहतरीन आइसक्रीम बनाने वाला बन गया और उसकी बनाई आइसक्रीम हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। स्पाइडर बॉय दूर से देखकर मुस्कुराया जब बच्चों ने खुश होकर आइसक्रीम खाई। देखा, दयालुता और समझदारी से हर चीज और भी अच्छी हो जाती। सीख, दयालुता और समझदारी से दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जा सकता है।